नैना कितनी खुश थी इस नई सोसाइटी में आते ही उसका एडमिशन भी हो जाता है उसकी लोकेलिटी के बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में। उसकी सोसाइटी में से सिर्फ 2 और गर्ल्स जाती थी उस स्कूल में। दोनों सिस्टर्स थी और बहुत स्मार्ट। उनमें से जो बड़ी थी उसका नाम आकांक्षा था और उसकी छोटी बहन निशा। सब आकांक्षा को जीनियस कहते थे क्योंकि पढ़ाई में वो बेस्ट थी ही, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बेस्ट थी। नैना तो जैसे उनकी फ़ैन ही बन गई थी क्योंकि नैना ने मिड टर्म में एडमिशन लिया था और इस शहर की पढ़ाई और थर्ड लैंग्वेज अलग थे, इसीलिए उसे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी पढ़ने में। नैना की मॉम ने उसे समझाया कि इस बार अगर थोड़े मार्क्स कम भी आए तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मेकअप कर लेना, पर वो नहीं मानी और कहा उसे कहीं ट्यूशन्स या कोचिंग सेंटर पर भेज दें। नैना की मॉम भले ही नहीं आई थी पर उन्होंने बहुत लोगों से जान पहचान बना ली थी। वो अपनी पड़ोस में रहने वाली भाभी से पूछती हैं क्या कोई ट्यूशन टीचर है उनकी नॉलेज में। भाभी उन्हें कहती है यहाँ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराने के लिए घर पे तो कोई आएगा नहीं और अच्छा कोचिंग सेंटर 40 किलोमीटर दूर है। फिर एडवाइस देती हैं आकांक्षा भी तो नैना वाले स्कूल में है और भाभी वो बच्ची हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आती है। भाई बेटी है तो क्या, पर नाम रोशन कर दिया है अपनी फैमिली का। ये सुनकर नैना की मॉम को ये बात जच गई और वो बिना देर लगाए आकांक्षा के घर पहुंच जाती हैं, साथ ही कुछ चॉकलेट्स भी ले जाती हैं। आकांक्षा दरवाज़ा खोलती है। ओ भाई, नैना की मॉम तो उसे टकटकी लगाए देखती ही रह जाती हैं। इतनी सुंदर, इतनी सुशील बच्ची, उनके एक्सप्रेशन से तो ऐसा था अगर उनका कोई इतना बड़ा बेटा होता तो वो आकांक्षा को अभी बहू बनाने चल देती। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उन्होंने पूछा बेटा आप आकांक्षा हो। वो बोली जी। फिर कहती हैं मैं नैना की मम्मी हूँ, आप जानते हो उसे, आपके स्कूल में एडमिशन कराई है उसकी। आकांक्षा बोली ओह आंटी जी नमस्ते, अच्छा वो नई स्टूडेंट जो डॉल जैसे क्यूट है आपकी बेटी है। हाँ मैं जानती हूँ उसे, स्कूल बस में वो मेरे साथ ही बैठती है। ये सुनते ही नैना की मॉम तो गद हो गई। फिर उन्होंने पूछा बेटा क्या आपकी मम्मी घर पर है। आकांक्षा ने कहा जी कोई काम था, रुकिए अभी बुलाती हूँ। आकांक्षा अपनी मम्मी को बुलाने अंदर चली जाती है और नैना की मॉम इस रूम में लगी पेंटिंग एंड आकांक्षा के अवार्ड सर्टिफिकेट्स देखती हैं। 2 मिनट बाद आकांक्षा की मम्मी आती हैं और कहती हैं नमस्ते, मैं आकांक्षा की मम्मी। जी आप कौन हैं, मुझसे कोई काम था आपको। नैना की मॉम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। ये सुनने के बाद आकांक्षा की मम्मी हंसते हुए कहती है अरे बस इतनी सी बात, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, आकांक्षा पढ़ा देगी नैना को। नैना की मॉम तो एकदम शॉक्ड रह गई। वो कितना डर रही थी पर उनकी समस्या का समाधान कितनी आसानी से कर दिया आकांक्षा की मम्मी ने। दूसरे दिन से ही नैना पढ़ने आने लगी आकांक्षा के पास। धीरे धीरे आकांक्षा, उसकी छोटी बहन निशा और नैना आपस में इतने घुल मिल गए कि ये ट्रायो एक दूसरे से मिलने की प्रतीक्षा करते। नैना क्योंकि ओनली चाइल्ड थी तो उसे तो 2 बड़ी दीज मिल गई और उन दोनों को एक छोटी सी डॉल। ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते लिखते 6 महीने बीत गए और आया एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट और नैना आई पूरे क्लास में फर्स्ट। मिड टर्म में ज्वाइन करके फाइनल एग्ज़ाम्स में ऐसी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ने सबको खुश कर दिया। नैना की मॉम ने उन तीनों के लिए फेरी वाली ड्रेसेस मंगवाई और दोनों फैमिलीज़ ने साथ सेलिब्रेट किया। सब कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, बट ये हैप्पी स्टोरी की एंडिंग ज़रूर सुनिएगा। आकांक्षा ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया पर नैना को वो अब भी पढ़ा रही थी। आकांक्षा कॉलेज की जीनियस शान बन गई और न जाने कितने अचीवमेंट्स कुछ ही टाइम में अचीव कर लिया। समय बीतता गया
और जैसे कि हम मनुष्यों में एक आदत होती है, एक स्वभाव होता है टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का, वो भी शायद कहीं ना कहीं इनके बीच शुरू हो गई। आकांक्षा को अब जब मन होता नैना को बुलाती और मन नहीं होता तो पढ़ाने के लिए मना कर देती। निशा भी अपने फ़ोन में बिज़ी रहती। नैना के कुछ भी पूछने पे वो सिंपली इग्नोर कर देती। समय के साथ साथ प्रायोरिटीज़ बदल ही जाती हैं। हम भी तो पहले डॉल हाउस खेलते, फिर कार्टून्स हमारे फ्रेंड्स बन जाते और ऐसे ही सब बदलता रहता है। तो आकांक्षा और निशा से ये एक्सपेक्ट नहीं करना शायद गलत होगा, पर मेरे हिसाब से सफलता में खुश होना और सफलता के नशे में भटकना पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह है। आपको क्या फ़र्क लगता है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। एक संडे आकांक्षा को नैना ने कॉल करके बताया कि दूसरे दिन उसका एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, सिर्फ आधे घंटे के लिए उसे पढ़ा दे। आकांक्षा का मूड सही था और उसने हाँ कर दी। नैना खुशी से झूमती हुई अपनी दी के लिए चूरन वाले अंकल से लाल बेर ले गई, जो आकांक्षा और निशा दोनों का फेवरेट था। नैना ने उन्हें वो पैकेट दिया। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुई बेर देख गई और बेर खाने लगी। फिर उसकी गुठलियाँ बाहर रोड पे फेंकने का कंपटीशन करने लगी। संडे था तो आज उसके पापा भी बाहर वरांडा में बैठे सन बात कर रहे थे, धूप सेक रहे थे। उन्होंने वार्निंग भी दी उन दोनों को ऐसा नहीं करने को। उधर नैना सम सॉल्व कर रही थी, जैसा उसे आकांक्षा ने समझा के करने को कहा। इतनी देर में नीचे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। बेर की गुठली किसी के सर पे गिर गई। आकांक्षा के पापा ने नीचे देखा तो बगल बिल्डिंग के उनके फ्रेंड थे। अब कोई खुद की बच्चे की गलती कैसे सबके सामने एक्सेप्ट करे, तो उन्होंने झट से कहा, नैना बेटे, कितनी देर से कह रहा हूँ ऐसे गुठली बाहर मत फेंको। नैना ने जैसे ही ये सुना उसने मना किया, पर आकांक्षा के पिता ने सारा दोष नैना पे डाल दिया। वो जिनके सर पे गुठली गिरी नीचे से ही बहुत गुस्सा किया और कहा कि वो नैना की मॉम से ज़रूर इसकी शिकायत करेंगे। इधर नैना रोते हुए आकांक्षा और निशा से कहने लगी, दी मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर अंकल जी ने मुझ पे सारा ब्लेम क्यों डाल दिया। आकांक्षा ने कहा, तो क्या हुआ, तुम तो बच्ची हो, कोई ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, पर सोचो मेरी रेपुटेशन कितनी ख़राब हो जाएगी। नैना ने कहा, दी मॉम को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगी और गलती से गिराया आपने। आकांक्षा ने बीच में टोकते हुए कहा, ज़्यादा मत ज्ञान दो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, और रोती हुई नैना से कभी भी उसके घर नहीं आने को कहा। नैना रोते हुए ही बैग पैक करके अपने घर आ गई। घर पर वो अंकल पहले से ही बैठे थे जिनके सर पर गुठली गिरी थी। नैना की मॉम ने बहुत गुस्से में उसे बुलाया और डांटा। नैना रोने लगी। फिर बगल से उनकी पड़ोसन भी आ गई। उन्होंने नैना की मॉम को कुछ देर के लिए चुप रहने को कहा और चुप कराते हुए नैना से सारी बात बताने को कही। ये भी कहा, अगर गलती हो तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं, पर सच हमेशा कहना चाहिए। नैना ने सारी बात बताई। अब तो वहाँ सभी बड़ों के मुंह देखने लायक थे। नैना की मॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उन अंकल जी को भी आने को कहा। वो आकांक्षा के घर पहुँचे और नैना से पूरी बात बताने को कही। वहाँ नैना ने आकांक्षा और उसके पापा की असली स्टोरी बताई। सच सब शॉक्ड रह गए। वो अंकल जी ने नैना को सॉरी कहा और आकांक्षा के पापा को खरी खोटी सुनाई। नैना की मॉम ने भी आकांक्षा को डांटा। नैना को सबके सामने समझाया, बेटा अगर गलत नहीं किया तो कभी किसी और की गलती अपने सर मत लेना। लोग तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह से यूज़ करने लगेंगे, और जो अपनी गलती एक बच्चे के सर डाल दे उनसे शिक्षा उनकी सोच जैसे ही मिलेगी। फिर आकांक्षा से कहा, सफल होना अच्छा है,
पॉपुलर होना गर्व की बात है, पर जो अपनी गलती को स्वीकार करने में इतना डरता हो उसके लिए अचीवमेंट्स यूज़लेस है और गुड फॉर नथिंग भी। नैना अपनी मॉम के साथ घर आ गई और आकांक्षा वहीं बुत की तरह खड़ी रह गई। अभी एक मूवी का सीक्वल आया था जिसमें एक पुलिस ऑफिसर का लड़का मर जाता है। कैसे वो अपनी बेटी की गलती को छुपा करके सारा दोष उस लड़की और उसकी फैमिली पे थोपना चाहते हैं। उनके लड़के ने जितना बड़ा अपराध किया उस हिसाब से तो उन्हें उसे डिसओन ही कर देना चाहिए था। जस्ट इमेजिन, लड़की अगर पुलिस ऑफिसर की बेटी होती तो अब तक वो लड़के को फॉल्स चार्जेस लगवा के ठुकाई करा के उसे आजीवन कारावास दे दिया होता। बस यही सोच जब तक रहेगी ना, ये चीप मेंटालिटी कभी नहीं बदलेगी। खुद के बच्चे की गलती छुपाने के लिए चाहे दूसरे की बलि ही चढ़ा दो। होप गाइस आपको ये मेरी फर्स्ट स्टोरी पसंद आए। बहुत मेहनत से लिखी है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करिएगा। आपका सपोर्ट ही इस कारवां को आगे लेके जाएगा और मुझे नई स्टोरीज़ लिखने के लिए मोटिवेट करेगा। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच। राधे राधे।